सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे शंबुक, एक लघु काव्य। कल हमने चर्चा की, शुरू किया था हमने लघु काव्य शंबुक। तो कल चर्चा की, बताया कि जो राम का दरबार के बारे में कल बताया, राज दरबार का जो वर्णन आया था उसमें बताया कि आगे ज्योति मंडित दीर्घ उन्नत दिव्य राज दरबार। राम का जो दरबार था वो भव्य दरबार था, उसमें तोरणों से मंडित हीरे मोती जवाहरात उसमें की ज्योति को और आभा को और भी प्रकाशमान कर रहे थे। ऐसा राज दरबार के बारे में कल हमने चर्चा की कि हीरो मोतियों से जड़ा था, ऊंचा भव्य राज दरबार था, जिससे निकलने वाली जो किरणें थी पूरे वातावरण को क्या कर रही थी, प्रकाशमान कर रही थी। और फिर बताया कि इसके शक्तिशाली साधन संपन्न वहाँ के लोक रक्षक प्रजा की सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए वहाँ राम का ये दरबार था। ऐसा राम का भव्य दरबार के बारे में कल चर्चा की। फिर बताया कि उसी राज दरबार में जो शहनाइयाँ बजती थी और उस शहनाइयों को चीरती हुई एक ऐसी कर्कश आवाज आई, ऐसी चीख आई कि चीर कर शहनाइयों का नाद वेदता किसका असीम विषाद, शब्द कर्कशता बोलता है कौन, अमृत में विष बोलता है कौन। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। तो बताया कि ऐसा जब राम का दरबार था, वहाँ पर शहनाइयाँ बज रही थी। उस शहनाइयों में एक ऐसी चीख की आवाज आई जो अमृत में क्या बोल रही थी, विष बोल रही थी। और फिर आगे बताया कि भूमि पर उसका करुण प्रतिरूप बगन निश्चल यज्ञ का यूप, कि इस वातावरण में, ऐसी खुशी के वातावरण में एक ऐसा प्रतिरूप आया। एक ऐसा प्रतिरूप कौन सा आया कि एक ब्राह्मण वहां अपने बेटे को लेके आया, जो बेटा क्या था, मृत था। और वो ब्राह्मण के रोने की जो आवाज थी, जो अमृत में क्या बोल रही थी, विष बोल रही थी, ऐसी आवाज वहां पे आई। तो ऐसा लगा कि ब्राह्मण का जो बेटा था, जो पशु को बलि देने के लिए जो खंबा रोपा जाता है, टूटा हुआ खंबा सा, ऐसा लेके वो अपने बेटे को लेके वहां पे आया। उसकी जो आवाज थी वो अमृत में क्या बोल रही थी, विष बोल रही थी। अब रात्रि के पिछले पहर, यहाँ मैंने अंकित किया, साथ साथ में आसानी रहेगी। तो क्या बताया है, रात्रि के पिछले पहर निस्तंभ व्यक्ति से जो बोलता प्रारब्ध, उस तरह उसका करुण चित्कार पेट जाता चेतना के पार, शांत फिर भी राम का दरबार। सुनना गौर से, रात्रि के पिछले पहर निस्तंभ व्यक्ति से जो बोलता प्रारब्ध, उस तरह उसका करुण चित्कार पेट जाता चेतना के पार, शांत फिर भी राम का दरबार। यात्रा उसकी दरारें खोल ला रही थी सृष्टि में भूडोल, भूमि पर अघटित घटेगा क्या, सूर्य नित पथ से हटेगा क्या। फिर आगे क्या बताया कि लगी पड़ने से है गोरी देह, हो रहा विष दस का संदेह है, कौन जाने कहाँ कैसा नाग दे गया मेरे तन्ने को दाग, बुझा मेरा रस दीपक आज, राम यह कैसा तुम्हारा राज, शोक से हुआ ब्राह्मण निःशब्द, घट गए आयु के सब अब्द। तो इसमें उस ब्राह्मण का यहाँ करुण चित्कार, ब्राह्मण का करुण रुदन यहाँ सामने आया है। तो अब कवि ने आगे बताया, ध्यान से सुनना, कि रात्रि के पिछले पहर निस्तंभ, रात्रि का प्रथम पहर था, पिछला जो पहर था, चारों तरफ से क्या छाई हुई थी, निस्तंभता, चारों तरफ से निस्तंभता छाई हुई थी। और उस समय ब्राह्मण अपना बेटे के शव को लेकर दरबार में क्या होता है, वहां पर प्रवेश करता है। उस रात्रि के प्रथम पहर में निस्तंभता छाई हुई थी। निस्तंभता का आशय मौन छाया हुआ था, और मौन रहकर उस व्यक्ति का भाग्य
उस समय व्यक्ति का भाग्य इससे कहता है। कहने का भाव ये है कि पिछला पहर जैसे जैसे बीतता चला गया, एक पहर बीतता चला गया, सुबह भोर हुई और सुबह जैसे सूर्य उदय होता है नई आशाओं के साथ होता है, लेकिन यहाँ एक नई विपदा लेके सूर्य उदय हुआ। तो कौन सा विपदा हुई कि उस ब्राह्मण की जो करुण चित्कार थी उस सभी के मन के हृदय को क्या कर रही थी, बेचैन कर रही थी। वहाँ के राज दरबार में जितने भी उपस्थित सभा थी उस सभा में ऐसा मौन छा गया, सभी सारे दुखी हो गए कि ब्राह्मण का बेटा कैसे मर गया, ब्राह्मण का बेटा को कैसा ऐसा हुआ कि ऐसे सहनाइयों भरा वातावरण में ऐसे करुण चित्कार, क्योंकि ये राज था किसका था, राम का था। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि कहने का मूल भाव ये है कि जो राम का दरबार था, दरबार में दुखी ब्राह्मण का प्रवेश और दुखी दुखी जो ब्राह्मण है उसका प्रवेश होना और भी ये दुखद परिस्थितियों को क्या दे रहा था, जन्म दे रहा था। इस शांत वातावरण में जो घटना घटी उसकी जो भयानकता को और ही बढ़ा रही थी, ऐसा राम के दरबार का यहाँ वर्णन आया है यहाँ तक। अब आगे देखिए, यात्रा उसकी दरारें खोल ला रही थी सृष्टि में भूडोल का से हलचल यानी कि भूचाल। कहते हैं कि जैसे वो ब्राह्मण वहां पर उपस्थित होता है अपने बेटे के शव को लेकर, तो उसकी जो यातनाएं थी, उसकी जो चीख थी, वो दरवाजों को भी पार करती हुई उस राम दरबार में क्या फैल चुकी है, उस राम दरबार में आ चुकी है दरारें खोल ला रही थी सृष्टि में भूडोल। ऐसा लगा कि सृष्टि में ही क्या आ गया है, भूचाल आ चुका है, सृष्टि में भूचाल आ गया। और यानी कहने का भाव सब जगह ऐसा लगता कि अस्त व्यस्त हो चुका है और इसी स्थिति में सभी के हृदय में भूचाल आ चुका है। यहाँ भूचाल आने का आशय, भूडोल का आशय कि जहाँ राम का दरबार था वहाँ जो उपस्थित जितने भी थे उनके हृदय में ऐसा लगा कि हृदय में क्या आ चुका है, भूचाल आ चुका है, हृदय में उथल पुथल मच चुकी है। और ऐसी स्थिति बनी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ कैसे, कि ब्राह्मण का बेटा कैसे मरा। तो देखो कि ब्राह्मण का बेटा असमय ही अकाल मृत्यु होना अशुभ का संकेत बताया है। किसके राज में, राम के राज में। तो ये यहाँ पे हमने पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे राजद्वार में यहाँ पे आया। फिर आया देखो आगे कि अघटित घटेगा क्या, सूर्य निज पथ से हटेगा क्या। अघटित घटेगा क्या, सूर्य निज पथ से हटेगा क्या। तो कवि इसमें बताया है कि क्या सूर्य अपनी गति भूलकर पथ त्याग बैठा है, कि ऐसा भूचाल आया है कि सूर्य भी अपनी जो गति है वो त्याग देगा क्या। क्योंकि असंभव बात हुई ना यहाँ पे कि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु होना क्या हुई, असंभव बात हुई। तभी ये बात आई है कि अब आगे क्या घटेगा। अब मान लो ये स्थिति, ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु हो जाना, ऐसा माना कि जिस प्रकार से सूर्य ये अपने पथ से हटेगा क्या। और फिर बताया कि अघटित घटेगा क्या, सूर्य अपने नित्य पथ से हटेगा क्या, सूर्य अपनी जो स्थिति है, अपनी जो दिशा है उससे हटेगा क्या। कहने का भाव यहाँ पे ये है कि सभी के जो मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा था कि राम राज्य में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई है जिसके कारण प्रजा इतनी दुखी हुई, प्रजा में इतना दुखी हुआ। ऐसा कौन सा कारण है कि एक ब्राह्मण के पुत्र का अकाल मृत्यु हो जाना, इसके कारण पूरा का पूरा जो सृष्टि है उसमें भूचाल आ जाना, सभी में राज दरबार में बैठे हुए सभा के हृदय में क्या हो जाना, उथल पुथल हो जाना। ये यहाँ तक बताया। फिर देखो आगे क्या बताया है कि आगे बताया है लगे स्याह गोरी, लगे पढ़ने चाहे गोरी देह हो गया दस का संदेह है। तो कवि का ये जो प्रसंग चल रहा है उसी के अंतर्गत ये आया है कि जैसे ये ब्राह्मण अपने बेटे को जो अकाल मृत्यु हो जाती है उसको लेकर वहां पर
उपस्थित होता है राम दरबार में, तो उस समय की बारे में बताया है यहाँ पे। तो कवि कहते हैं कि जैसे सब लेकर विलाप करता हुआ अपने पुत्र को वहां पहुंचता है, तो उसकी जो देह है, देह जो गोरी देह थी वो क्या पड़ने लगी, स्याह है, काली पड़ने लगी। उसकी देह क्या पड़ने लगी, काली पड़ने लगी, धीरे धीरे काली कह लो या स्याह है नीली कह लो, नीली पड़ने लगी। और उसके शरीर को देखकर ऐसा लगा कि नीली देह बढ़ रही है, तो उसको किसी विष दंश का संदेह है, कोई काला नाग इसको क्या कर लिया है, डस लिया है। किसको, ब्राह्मण के बेटे को। ध्यान से सुनना साथ में। तो क्या बताए हैं कि जैसे ही उनकी देह गोई देह वो नीली पड़ी, तो वहां के राज दरबार में जितने उपस्थित सभी ने ऐसा सोचा कि इस ब्राह्मण के बेटे को किसी विषैले सर्प ने क्या कर लिया है, डस लिया है। और संदेह हुआ है यहाँ पे अभी तक, कौन जाने कहाँ कैसा नाग दे गया मेरे तने को दाग। कहते हैं कि मेरे बेटे, ब्राह्मण कहने लगा कि पता नहीं कौन सा ऐसा नाग आया जो मेरे बेटे को क्या दे दिया, दाग दे दिया, मेरे बेटे को अकाल मृत्यु दे गया, ऐसा सर्प आया। तो ये कवि ने बताया है कि नाग कैसा था ये पता नहीं, मेरे पुत्र को क्या देख के चला गया, दाग देकर चला गया था। तो गोरी देह थी वो नियंत्रण अब क्या पड़ने शुरू होगी, नीली पड़ने शुरू हो गई। फिर बिलखते हुए ब्राह्मण ने बताया, आगे जो बिलख रहा है ब्राह्मण, उसने क्या कहा कि बुझा गया वंश दीपक आज, मेरा जो वंश का जो ये दीपक था आज ये बुझ चुका है। अपने करुण आवाज में ये बता रहा है कि मेरा जो वंश का ये दीपक एक ही अकेला ही था, ये आज बुझ चुका है। और ये कैसा है तुम्हारा राम, ये कैसा तुम्हारा राज। ये महत्वपूर्ण पंक्ति यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है कि राम ये कैसा है तुम्हारा राज। राम पे ही लक्षण लगाता हुआ ब्राह्मण कहता है कि तुम्हारा जो राज है, आपके राज में मेरा बेटा जो कुल का एक दीपक था आज ये ही बुझ गया, तो आपका राज फिर कैसा हुआ। क्योंकि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था। राम राज्य की जो कल्पना है वो कहते हैं कोई दुखी नहीं था, क्योंकि राज दरबार में जैसे पहले पंक्तियां आई थी, धीरे उन्नत राज दरबार, भव्य राज दरबार, दोनों से आच्छादित, ऐसा राज दरबार था, सभी सुख सुविधाएं थी। तो ऐसे राज में कवि ने बताया यहाँ पे ब्राह्मण राम को उल्लंघना देता, कह रहा है राम ये कैसा तुम्हारा राज, ये तुम्हारा राज कैसा है। अब देखो ऐसा कहते हुए ब्राह्मण, शोक से हुआ ब्राह्मण निस्तब्ध, वो व्याकुल तो था ही, बेचैन था, और अपने पुत्र का ऐसा उसको धक्का लगा कि अकाल मृत्यु के कारण, तो वो कहता शब्द ही उनके क्या हो गए, शब्द ही पूर्ण, यानी शब्द ही उनसे बोले नहीं गए, जो कंठ था उसका रुक गया। और ऐसे कहते कहते ऐसा लगा घट गए जो आयु के अवध, उसको ऐसा लगा कि उसकी जो उम्र या आयु के जो वर्ष थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। यानी कि अवध का से क्या होगा, वर्ष, उसकी जो उम्र थी वो क्या होगी, पूर्ण हो गई। यानी ऐसा कहता हुआ ब्राह्मण कहने लगा कि राम तुम्हारा ये क्या राज्य है, इस राज्य में मेरा कुल का दीपक एक ही अकेला बेटा था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाना। और ऐसा कहता अचेतन होकर उस धरा पर गिर पड़ता है। ऐसा लगा कि उसके जो आयु के जो साल थे वो क्या हो गए, पूर्ण हो गए। ऐसा कहता ऐसी घटना का यहाँ पे संकेत किया है कि राम राज्य में जहाँ चारों तरफ क्या थी, खुशहाली व्याप्त थी, कोई रोगी दुखी व्यक्ति नहीं था। ऐसे में ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु होना किसी अनहोनी घटना की ओर संकेत कर रही है कि ऐसी अनहोनी हुई कि एक ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु हो जाना। तो राम राज की ओर यहाँ स्पष्ट संकेत किया है ब्राह्मण के द्वारा। फिर आगे देखो, साथ में यहाँ अंकित करेंगे, साथ में आप अपने लिखेंगे। तो क्या बताए हैं, पहले एक बार फिर वापस सुन लो कि रात्रि का पिछड़ा पहर जैसे ही ब्राह्मण आता है तो
रात्रि के क्या था, पिछला पहर था, चारों तरफ से क्या छाई हुई थी, शांति छाई हुई थी, यानी शांत वातावरण था, निष्कंप था। व्यक्ति से जो बोलता प्रारब्ध, रात्रि को सोने के बाद में सूर्य उदय होता है, एक आशा का संचार लाता है, नई ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन यहाँ तो नई ऊर्जा कौन सी आई, एक विलाप भरी, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को क्या होता है, प्राप्त होता है। इस तरह उसका, क्योंकि यहाँ पर सुबह हुई तो कौन सा क्या लेके आए, करुण चित्कार लेके आए। वो करुण चित्कार किसकी थी, ब्राह्मण की थी। किसकी थी, ब्राह्मण। क्यों आपको बताया ब्राह्मण क्यों रो रहा था, वो आपको अवगत करवाया। फिर बताया कि उसकी जो करुण चित्कार थी वो हृदय में क्या कर रही थी, आर पार हो रही थी, और राम का दरबार, और क्या बताया, पेट दादा चेतना के पार राम का दरबार, ऐसा राम के दरबार में ऐसा हुआ। फिर देखो कि उसकी यात्रा द्वारे खोल रही थी, ला रही थी षष्ठी में भूडोल, उसकी जो चीख, उसकी जो ऐसी करुण आवाज, वो उसकी दरारें खोल रही थी, यानी कि जो दरवाजे लगे हुए थे उस दरवाजों को भी क्या कर रही थी, चीर कर अंदर आ रही थी। ऐसी करुण चित्कार किसकी थी, उसे ब्राह्मण की थी। जो षष्ठी में क्या ला रही थी, चावल ला रही थी। षष्ठी में गुजार लाने का से यहाँ पे ये है कि जो रात दरबार में जितने भी बैठे हुए सभा थी, उनके हृदय में क्या हुआ, उथल पुथल मचा, कि ऐसे शांत वातावरण में, ऐसी सहनाइयों के नाद में ऐसा ब्राह्मण का करुण चित्कार होना अशुभ का संकेत है, एक अनहोनी की ओर संकेत कर रहा है। फिर वहाँ सभा में बैठे हुए सभी ने ये सोचा कि आज अपना सूर्य है वो अपनी जो दिशा है वो भूल चुका है, वो जो अपना पथ है वो भूल चुका है। सूर्य जो पूर्व में उदय होने हैं, आज पता नहीं कौन सी दिशा में वो उदय होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि राम दरबार में एक ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु हो जाना अशुभ अनहोने का यहाँ संकेत था। क्योंकि राम दरबार में कोई दुखी नहीं था, राम दरबार में चारों तरफ से क्या थी, खुशियाली थी, कोई भूखा सोता नहीं था, सभी की देखभाल करने के लिए एक क्या थे, सैनिक थे, राज दरबारी थे, ये बताया। फिर बताया आगे कवि ने कि ऐसा क्या हुआ, तो बताया कि उस ब्राह्मण के बेटे को किसी काले नाग ने क्या कर लिया है, डस लिया, ऐसा संकेत हुआ। क्योंकि उनकी जो देह थी वो क्या पड़ने शुरू होगी, नीली पड़ने शुरू होगी। नीली पड़ रही है तो कहने लगा कि मेरे तन ने, मेरे बेटे को एक काले नाग ने क्या दे गया है, दाग दे गया है। बूझा मेरा कुल का आया है ना, बूझा मेरा मस्त दीपक आज, मेरा मस्त का ये एक दीपक था, आज ये बुझ चुका है। राम क्या तुम्हारा ये राज है, राम के राज को लाछन लगाता हुआ यहाँ ब्राह्मण कह रहा है। फिर बताया ऐसा कहता कहता शोक से व्याकुल ब्राह्मण, अब शब्द उनके जितने भी शब्द थे वो शब्द आगे बोले नहीं गए, उनके जो कंठ था वो क्या हो गया, रुक चुका है। अब आगे बताया कि ऐसा लगा जैसे ब्राह्मण की आयु के वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसा लगा कि ब्राह्मण अचेत होकर इस धरा पर क्या गिर चुका है। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आगे साथ साथ में बोर्ड पे लिखूंगा, आप साथ साथ में इसको समझते जाओ। आगे चलते क्या बताया, पर्दा पर यदि गिरे कोई गाज, पर्दा पर यदि गिरे कोई गाज, दोष राजा का की आवाज, जगे कुर्जन लगा होने भोर, मच गया चारों तरफ ये शोर, राम राज नहीं रहा कलंक, इस कमल में भी सना पंख, हुआ राजा से कहीं कुछ पाप, क्यों प्रजा पर छा रहा संताप। आगे देखें, सोचने जनता लगी यह बात, दुख ने बीता किंतु बीती रात, मत कहो राजा प्रतापी है, मत कहो राजा प्रतापी है, स्वार्थ पर और पापी है, जब ऐसे होने लगे उद्गार, तनिक देता राम का दरबार, मंत्री परिषद इस समस्या पर करें, जब तक सोच विचार राज वेद करे, गहन विष दस का उपचार। तो कवि ने यहाँ पे बताया, आगे देखो कि जैसे ही ब्राह्मण का वहाँ पे करुण चित्कार होता है तो क्या बताया यहाँ पर, प्रजा पर यदि कोई गिरे गाज, प्रजा पर अगर कोई गाज यानी परेशानी आती है तो दोष किसका माना जाता है, उस राजा का माना जाता है। तो राजा कौन है यहाँ, श्री राम।
तो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी गाज गिरे, ऐसी कोई परेशानी आए प्रजा में, तो उसका दोषी राजा माना जाता है। ऐसी आवाज वहाँ उठने लगी, वहाँ ऐसी आवाज उठने लगी, कौन सा दोष के ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु हो जाना। फिर बताया कि जगह पुरजन लगा होने मोर, जैसे जैसे रात्रि व्यतीत हुई और सुबह हुई तो ग्रामवासी जगे, पुरजन का से ग्रामवासी जागने शुरू हो गए। तो चारों तरफ से क्या मच गया, शोर मच गया। ब्राह्मण के बेटे का अकाल मृत्यु हो जाना और शोर मच गया। कैसा मचा कि राम राज नहीं रहा, एक कि ये राम का जो राज दरबार है ये अब पवित्र नहीं है, इसमें भी क्या है, कलंक लगा हुआ है। कौन सा कलंक? ऐसा कलंक कि गुलाब खिला हुआ जरूर है, लेकिन गुलाब में भी क्या है, कीचड़ लगा हुआ है, कंका से कीचड़, कि राम का दरबार नहीं रहा अब, ये तो अकलंकित हो गया। हुआ राजा से कोई कुछ पाप, ऐसा लगता है कि राजा से कोई पाप हुआ है जिससे प्रजा पे सारा संताप, प्रजा पे भी क्या आ रहा है, पीड़ा आ रही, संताप का से पीड़ा या कोई दुख आ रहा है। आगे देखिए तो इसमें क्या बताया है, सोचने जनता लगी है बात, वहाँ पे जो जनता विराजमान थी वो सोचने लगी, क्या लगी कि दुख ने बीता, वहाँ उनका दुख तो बीता ही नहीं, लेकिन रात व्यतीत हो चुकी है, मत कहो राजा प्रतापी है। जनता कहने लगी कि राजा प्रतापी नहीं है, क्योंकि जो इस तरह जो शोरगुल था वहाँ जो बढ़ने लगा और प्रजा के मध्य राजा को लेकर क्या हुई, शंकाएं व्यक्त हुई। शंकाएं क्या हुई कि राम तब तक है ना, राम का दरबार जागा नहीं था। तो क्या बताया कि मत लो स्वार्थ पर कुछ पापी है, कि कहीं न कहीं राजा का स्वार्थ है। अब ऐसे होने लगे उद्गार, ऐसे शोर होने लगा वहाँ पे राम के दरबार में, जो असहनीय हो गया। और आगे क्या बताया, तनिक देता राम का दरबार, तब जाके राम का जो दरबार था उसमें चेतनाएं आई, अभी तक उसमें चेतनाएं नहीं आई है। जब सारे इकट्ठे होकर शोर मचाना शुरू किया राम के खिलाफ, तब जाकर राम का दरबार के जो सैनिक थे, राजदरबारी थे, मंत्री थे, उनमें कहीं न कहीं चेतना आई है कि ऐसा क्या हुआ है। तो यही बात यहाँ बताई है कि कहने का इस पद्यांश में मूल बात क्या है कि राजा के प्रति कठोर वचन सुनकर, जैसे ही यहाँ कठोर वचन कहेंगे वो सुनकर मंत्री इस पर क्या करने लगे, विचार करने लगे। और फिर बताया कि मंत्री परिषद इस समस्या पर करे, तब तक सोच विचार इस पर मंथन करे कि ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु को कैसे प्राप्त हुआ है। तो राज आए हैं कि राजवेद करे गहन विष दस का उपचार। जो यहाँ पर राजवेद है वो जो सर्प ने इसको डस लिया है उसका क्या करे, उपचार करे, और राम दरबार अब जागृत हुआ है, ये बताया है। तो यहाँ जो मुख्य बात है वो आई है, राम की जो प्रजा का जो असंतोष है वो उभर के सामने आया है कि राम दरबार में ही ऐसा ब्राह्मण का बेटा अकाल मृत्यु हो जाना एक अनहोनी का क्या है, संकेत है। अब आगे हम इनका भाग है कल की वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।